वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की अपनी वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स देखने जा रहे हैं, जो कि आपके अपकमिंग सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में कुछ नए एग्जाम्स जिनका नोटिफिकेशन आपके पास आया होगा, अगर आप सरकारी रिजल्ट देखते रहते हैं तो ज़रूर चेक करते रहा करिए उस वेबसाइट को, क्योंकि जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हमेशा चेक करते रहना चाहिए। तो अभी बहुत सारे आपके एग्जाम्स आए हैं, जैसे कि अभी पीटी का आया है, ठीक है, पेट का एग्ज़ाम जिसको बोल रहे हैं, और इसी तरीके अभी और भी आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम्स होंगे। बिकॉज अब जो है टाइम वो आपका नहीं रह गया लॉकडाउन वाला, जो आप सोच रहे थे कि हाँ अब तो एग्ज़ाम जो है हमारे लंबे टल गए। तो आई विश कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं जल्दी टाइम पे हों, ताकि सभी लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा डिले हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो इसमें हम लोग ऑल इंपॉर्टेंट इंडेक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ बच जाएंगे हमारे कुछ इंडेक्स तो हम उनको एक अलग से वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल आज जो है हम लोग इतने देख लेते हैं। चलिए, काफ़ी सारे इंडेक्स होंगे, पहले इनको देख लेते हैं। अगर थोड़ा सा मुझे लगेगा कि हाँ कुछ और इंडेक्स बच रहे हैं तो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूँगी। तो देखिए, पहला क्या है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। अगर हम बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक। तो यहाँ पे देखिए इनोवेशन की सबसे ज़्यादा जो है इनोवेट मतलब ना, आप जानते हैं ना, नया कुछ इनोवेट जो करना होता है। तो ये नवाचार सूचकांक जो है ये जारी करता कौन है, तो जारी करता है विपो, जिसको हम बोल सकते हैं, या WIPO। इसका पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वैश्विक बौद्धिक संपदा, ठीक है, संस्था, ठीक। तो ये संस्था जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये आपकी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है, वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसको जारी करती है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास तीन होती है इंडेक्स में तीन चीजें हमें याद रखनी होती है। कौन कौन सी तीन चीजें? एक हमें याद रखना होता है कि हमारे इंडिया की रैंक क्या आई, फिर हमें याद रखना होता है कि टॉप में कंट्री कौन है, ठीक, और फिर हमें याद रखना होता है कि सबसे लास्ट कंट्री क्या है, ठीक। तो वैसे मोस्टली आपके दो इंपॉर्टेंट है, एक आपकी इंडिया की रैंक और एक टॉप मोस्ट कंट्री या फिर लोएस्ट कंट्री, या फिर कोई अगर स्पेशली नेबरिंग कंट्री का नाम आया है तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो अब अगर हम बात करें यहाँ की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में देख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हम इंडिया की बात करें कि इस बार इंडिया की रैंक क्या रही है, तो पिछली बार से इंडिया ने बेटर किया है इनोवेशन इंडेक्स के मामले में। इस बार इंडिया की रैंक रही है 48, जो कि पहले क्या थी, 52 थी, ठीक है। पहले क्या थी, 52 थी। इस बार काफ़ी अच्छा किया इंडिया ने, 48 रैंक आई इंडिया की इनोवेशन इंडेक्स के मामले में, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें टॉप कंट्री किस, मतलब कौन सी कंट्री है जिसने टॉप किया है रैंक में, तो वो है हमारी स्विट्जरलैंड, ठीक है। किस कंट्री ने टॉप किया है? स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। और अगर हम बात करें कि सबसे लोवेस्ट रैंक किसकी रही, तो सबसे लोवेस्ट पे रहा यमन देश, ठीक है। सबसे निचले पायदान पर क्या रहा? यमन देश रहा, ठीक, यमन। चलिए, तो ये हो गया हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। आपको याद रखना होगा कि हमारी इस बार की रैंक क्या है, 48, जिसमें पहले से सुधार हुआ है। पहले रैंक क्या थी, 52 थी, ठीक है। चलिए, बहुत सारे इंडेक्स मैंने आपको करंट अफेयर के साथ में भी बताए, तो मैंने उनको यहाँ पे नहीं लिखा है। बहुत सारे जब मैं अपनी करंट अफेयर्स लेके आती थी तो मैंने काफ़ी सारे इंडेक्स उसमें भी कवर किए हैं, तो मैंने उनको अभी नहीं बताया। लेकिन अगर मुझे लगेगा कि हाँ मतलब बताना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो है, तो मैं एक वीडियो में फिर से उनको कवर करा दूँगी, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला हम लोग देखते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अब अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रेस के फ्रीडम के बारे में, ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस को कितनी स्वतंत्रता मिलती है, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक इसको हिंदी में बोलते हैं। तो जारीकर्ता संस्था क्या नाम है उसका? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था जो है उसके द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी किया जाता है। अब इसमें देखिए क्या देखा जाता है, आप देख के समझ गए हो कि प्रेस को कितनी फ्रीडम दी गई है। जो प्रेस है, मीडिया है, इसको कितनी स्वतंत्रता दी गई है कि अपनी बात जो है ये एक अच्छी तरीके से मतलब रख सके, सरकार के दबाव में ना रहे, ठीक है। प्रेस और मीडिया का क्या काम है? यही काम है कि वो अपनी बात जो है वो बेबाक रूप से लोगों के सामने रखते हैं, लोगों की परेशानियों को बताते हैं,
उनके ऊपर किसी भी सरकार या किसी भी चीज़ का दबाव नहीं होना चाहिए या सरकारी प्रलोभन भी नहीं होना चाहिए। किसी भी पर्टिकुलर पार्टी से अगर आपको लग रहा है कि ये मीडिया कुछ ज़्यादा ही उनके बारे में बोल रहा है, तो थोड़ा होता है ना कि आजकल थोड़ा गुटों में भी मीडिया, प्रेस, ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो गुटों में बोलती हैं, कोई किसी पार्टी के लिए पर्टिकुलर, कोई किसी पार्टी के लिए। तो यहाँ पे जो है मेन चीज़ हम लोग क्या देखते हैं कि प्रेस को किस कंट्री में कितनी फ्रीडम मिल रही है, बोलने की क्या क्या स्वतंत्रता मिल रही है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें तो इसमें भी भारत देखिए सुधार कर रहा है। ठीक है, भारत क्या कर रहा है, प्रेस के फ्रीडम में भी सुधार कर रहा है। पहली रैंक क्या थी, 145 थी, जो कि अब क्या हो गई है, 142 हो गई है। ठीक है, पहले रैंक थे 145 और अब क्या है, 142 हो गई है, यानी कि सुधार आया है। ठीक है, 3 अंकों से मतलब जो है रैंक सुधरी है। अब अगर हम बात करें टॉप किस कंट्री ने किया है, तो टॉप किया है नॉर्वे ने। किसने टॉप किया है, नॉर्वे ने टॉप किया है। 180 देशों का ये इंडेक्स निकला था, जिसमें कि नॉर्वे ने क्या किया, टॉप किया। और लोवेस्ट की अगर हम बात करें, लास्ट में कौन सा देश रहा, तो वो रहा इरिट्रिया। ठीक है, इरिट्रिया रहा, और अंक कितने अंकों के साथ, 180 के साथ। 180 टोटल देश थे जो कि इसमें सम्मिलित हुए थे। ठीक, तो ये थी हमारा सेकेंड इंडेक्स। जारीकर्ता क्या है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इंडेक्स का क्या नाम था, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नॉर्वे वैसे भी आपकी देखिए कंट्री बहुत सारी चीजों में, नॉर्वे, फिनलैंड, ये सब आगे रहते हैं, जैसे कि आपकी शिक्षा के मामले में हो गए। ठीक है, यहाँ प्रेस के फ्रीडम की बात की गई है। इसके अलावा हैप्पीनेस में भी नॉर्वे, फिनलैंड, ये सब जो हैं बहुत आगे रहते हैं। तो ये सब कुछ कंट्रीज हैं जो कि इन सारी चीज़ों में काफ़ी आगे रहती है और शिक्षा के मामले में भी आगे हैं। ठीक, अगर भारत की बात करें तो भारत में शिक्षा का स्तर सबसे अच्छा किस राज्य में है, केरला में है। ठीक, अच्छा देखिए लिखा हुआ है नेक्स्ट क्या है हमारा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए जेंडर का गैप, जेंडर का किस मतलब देखिए जेंडर में आप जानते हैं ना, मेल फीमेल, तो किस में कितना ज्यादा गैप आ रहा है, कौन सा देश ऐसा है जहाँ पे लिंगानुपात जो है वो बहुत अधिक है या बहुत कम है। इस तरह की चीज़ों से ये जो इंडेक्स है वो बनाया जाता है, और इसमें भी भारत की कंडीशन जो है वो काफ़ी ख़राब है। ठीक है, तो जारीकर्ता कौन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक, अब अगर हम बात करें इंडिया की रैंक, तो जो कि पहले 112 थी वो इस बार क्या हो गई, 140 हो गई है। जो कि पहले थी 112 वो इस बार 28 रैंक नीचे आकर के कितनी हो गई है, 140। ठीक, तो ये चीज़ आपको जो है अच्छे से ध्यान रखनी है, इंडिया की रैंक जो है इसमें गिरी है। और अगर हम बात करें किस कंट्री ने टॉप किया है, तो आइसलैंड ने टॉप किया है। ठीक है, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, ये सारी कंट्रीज जो हैं आपकी कई चीज़ों में टॉप पे आपको मिलेंगी। ठीक, तो आइसलैंड ने टॉप किया है। अगर हम बात करें सबसे गिरी दशा यानी कि दुर्दशा जो है वो किस कंट्री की रही है, तो वो रही है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के क्या है मार्क्स, मतलब रैंक क्या है, देखिए 156 है। ठीक, तो टोटल कितने देशों ने भाग लिया था, 156 देशों ने। ठीक है, तो ये थी हमारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स। ठीक, जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की रैंक है 140, जो कि पहले क्या थी, 112। टॉप रैंक है आइसलैंड, लोवेस्ट रैंक है अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, कौन से देश में कितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, यानी कि बिजनेस करने के लिए कितनी सरलता से, मतलब हम एक व्यक्ति जो है, देखिए आप जानते हैं अभी भी इंडिया जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में अगर कहें तो अभी बहुत पिछड़ा है। अगर एक व्यक्ति सोचता है कि मुझे बिजनेस करना है तो उसको कितनी ज़्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ता है। नया कोई स्टार्टअप करने के लिए सोचता है तो जल्दी कर ही नहीं पाता, उसको ना लोन टाइम पे मिलता है ना कुछ भी, मतलब। ठीक है, तो ये है क्या कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से ये निकाला जाता है सर्वे करके कि कौन सा देश है जो कि बिजनेस करने के लिए कितना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, वहाँ पे कितना इजी है बिजनेस करना। तो अगर हम यहाँ बात करें तो देखिए जारीकर्ता कौन है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है इसे जारी किया जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को। और अगर हम बात करें इंडिया की रैंक, तो पिछली बार से सुधार हुआ है। पिछली बार रैंक थी 77, जो कि अब क्या है 63। ठीक है, 63, पिछली बार थी 77, इस बार है 63। ठीक है, अब अगर हम बात करें कौन सी कंट्री ने टॉप किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो न्यूजीलैंड ने टॉप किया है।
तो यहाँ पे हमारे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में पिछली बार जो रैंक थी वो थी 77, इस बार इंडिया की रैंक है 63, ठीक है। और टॉप किया है न्यूजीलैंड ने, और लोवेस्ट रैंक पे क्या है, सोमालिया है। आप जानते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ ये मोस्टली लोवेस्ट पे इनका ही ज़्यादातर रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पहली बात तो पॉवर्टी जो है वो पॉवर्टी लेवल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, और इवन मतलब बहुत ज़्यादा खाने तक की बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है, तो पॉवर्टी लेवल भी ज़्यादा है, और शिक्षा का भी काफ़ी अभाव है। आप देखोगे मतलब अगर आपको देखने को मिले तो मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं, मैं साउथ अफ्रीका की बात नहीं कर रही है, तो काफ़ी डेवलप हो गया, लेकिन बाकी जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि आपका सोमालिया हो गया, नाइजर हो गया, नाइजीरिया हो गया, ये सब कंट्रीज़ जो हैं आपकी काफ़ी अभी भी बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं, और यहाँ पे अभी जैसे हंगर लेवल आपका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर इसके अलावा वहाँ पे शिक्षा का लेवल भी बहुत डाउन है, और फीमेल्स के लिए जो मतलब जितने भी क्राइम होते हैं उनका भी रेट काफ़ी हाई है। तो मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी, एक पॉवर्टी हो गई और एक शिक्षा की कमी, इन दोनों चीज़ों की वजह से, और थोड़ा जो खाने वगैरह की दिक्कत है, इन सब की चीज़ों की वजह से देश जो है उन्नति नहीं कर पा रहा है। तो लोएस्ट रैंक पे क्या है, सोमालिया है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स कहाँ पे कितना ज़्यादा रहने में सरलता है, ईज ऑफ लिविंग, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को सारा, तो अब देख लेते हैं हम, ठीक है। देखिए अब जारी करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया से रिलेटेड इंडेक्स है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके सभी एग्जाम्स में आ सकता है। तो जारी करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक। और अगर हम बात करें कि किस तरीके से, इसमें देखिए दो जो है सिटीज़ उनको जो है ईज ऑफ लिविंग में रखा गया है। कैसे क्या रखा गया है, अगर हम बात करें पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर जिनकी है, ऐसे शहर जहाँ पे रहने में सरलता है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, ऐसा कौन सा शहर है, तो ऐसा है आपका बेंगलुरु। ये काफ़ी सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रहने में सरलता है सिर्फ एक चीज़। देखिए रहने में सरलता मतलब आपका वर्क भी अच्छा चल रहा है, अच्छी आपको अच्छा फाइनेंशियल भी आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है, और साथ में आपको हेल्थ रिलेटेड कोई जो है प्रॉब्लम नहीं, मतलब हर तरीके से आपके रहने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, तो वही आपका ईज ऑफ लिविंग हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन, 10 लाख से ऊपर जनसंख्या के लिए अगर शहर कौन सा है, तो वो आपका बेंगलुरु है, ठीक है, यानी कि बेंगलोर है। अब अगर हम बात करें कि 10 लाख से कम, 10 लाख से कम जनसंख्या वाला शहर जो इस कैटेगरी में रखा गया है वो आपका शिमला है, ठीक है। तो ये है आपका, जारीकर्ता कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स देखिए क्या कह रहा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भुखमरी सूचकांक, कितनी ज़्यादा भूख है कौन से देश में, ठीक है, कौन सा देश जो है कितनी ज़्यादा भूख से जूझ रहा है। तो इसमें भारत को बहुत ही ज़्यादा, मतलब भारत जो है काफ़ी डाउन रहा, क्योंकि आपको पता है जो हंगर इंडेक्स है उसमें भारत अधिकतर, क्योंकि है क्या, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इस वजह से जो है इस तरह का दिक्कत है भारत के पास। चलिए अब देख लेते हैं। देखें जारी करता क्या है, वर्ल्ड हंगर हिल्फे। वर्ल्ड हंगर हिल्फे के द्वारा जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये जारी किया जाता है, ठीक। संस्था का नाम है संस्था का नाम है वर्ल्ड हंगर हिल्फे, ठीक। तो अगर हम बात करें इंडिया की रैंक क्या है, तो इंडिया की रैंक है 94th, जो कि काफ़ी दिक्कतदायी एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं रैंक है। देखिए यहाँ पे होता क्या है इस इंडेक्स में, सबसे पहले तो देखिए 1 से 17 तक की रैंक्स निकलती हैं, ठीक है। 1 से 17 तक के जो हैं वो बढ़िया माने जाते हैं, 1 से 17 तक के। तो उसमें जैसे आपका बेलारूस हो गया और ऐसे, तो इसमें है क्या कि अगर 5 से, देखिए अगर इसमें यहाँ पे चेक होता है, पॉइंट चेक होते हैं, 5 से कम है तो फिर मतलब वो अच्छा है, इस तरीके से मतलब यहाँ पे पॉइंट्स कुछ होते हैं जिनके अकॉर्डिंग ये तय किया जाता है। तो है क्या, जैसे बेलारूस हो गया, इसका आपका 4-5 सालों से लगातार जो है काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन रहा। चाइना वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, मतलब हंगर इंडेक्स के मामले में चाइना भी 1 से 17 तक की रैंक जो है होल्ड करता है। तो मतलब यहाँ तक की रैंक के जितने आते हैं ना वो बिल्कुल एकदम मतलब बढ़िया है, वहाँ भुखमरी बिल्कुल समझ लीजिए नहीं है, ना के बराबर है,
ठीक। और फिर उसके बाद और इनको एक कलर से भी डिनोट किया जाता है। जब आप हंगर इंडेक्स देखोगे तो आपको कलर से डिनोट, ये जैसे ये ग्रीन कलर के रहेंगे, फिर ऐसे ग्रीन से फिर येलोइश होता है, फिर थोड़ा सा ऑरेंजी होता है, फिर रेड होने लगता है। ठीक है, तो ये दिखाता है कितनी ज़्यादा भुखमरी। रेड जहाँ पे भी है वहाँ बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा भुखमरी है। ठीक, तो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो भुखमरी वाला देश जो निकला है, सबसे ज़्यादा हंगर जहाँ पाई गई, वो खराब मतलब जिसकी हालत एकदम खस्ता है भुखमरी के मामले में, वो कौन सा है? चाड है। ठीक है, 107 नंबर पे आया है, 107 यानी कि लास्ट पे आया है। 107 देशों ने भाग लिया था, इसमें चाड जो है आपका लास्ट पे है। बेलारूस आपका एक तरीके से हम प्रथम कह सकते हैं। वैसे तो 1 से 17 तक निकलता है, उसमें प्रथम द्वितीय का नहीं मानते, पर फिर भी आप बेलारूस को कह सकते हो, क्योंकि कई बार से मतलब जो है लगभग सेम प्रदर्शन बेलारूस का रहा है। ठीक, और हमेशा मतलब फर्स्ट रैंक पे हम इसको बेलारूस को मानेंगे। अगर हम बात करें पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, तो वो क्या है? अब पड़ोसी तो मतलब बिल्कुल बेकार का है, लेकिन जो रैंक है वो इंडिया से अच्छी है। क्यों अच्छी है भाई? आपके पास ऑब्वियसली सी बात है, आपकी जनसंख्या काफ़ी कम है इंडिया के मुकाबले। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि हम 88 पे हैं और इंडिया की रैंक जो है 94th आई है इसमें। तो आप एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा मतलब गरीबी से जूझ रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ तो बहुत कम पॉपुलेशन है इंडिया के अकॉर्डिंग, है ना? तो चलिए, इंडिया की रैंक है 94, पाक की रैंक है 88, टॉप किया है बेलारूस ने, और लोवेस्ट रैंक आई है चाड की। चलिए आते हैं नेक्स्ट इंडेक्स पे अपने। नेक्स्ट इंडेक्स देखिए क्या है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स। इन सब कुछ इंडेक्स में भारत जो है बहुत ही खराब प्रदर्शन कर रहा है। वो भी आप जानते हैं, मेन रीजन पॉपुलेशन। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अंधाधुंध वृक्षों की कटाई, बहुत ज़्यादा व्हीकल का यूज़। ठीक है, तो जब व्हीकल ज़्यादा यूज़ होंगे तो फ्यूल वगैरह का ज़्यादा यूज़ होगा, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वातावरण क्या होगा? प्रदूषित होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में अगर हम देखें, तो वैसे तो टॉप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिटीज का निकाला गया था। ठीक है, कि कौन सी सिटी कितनी ज़्यादा पॉपुलेटेड है। तो अगर हम टॉप में बोले तो टॉप में तो चाइना की होटैन है। ठीक है, टॉप में तो चाइना की होटैन सिटी है, टॉप में जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। ठीक, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया भी भाई जो है 1 से 10 तक जब रैंक निकलती हैं पॉल्यूटेड सिटीज़ की, तो उसमें इंडिया भी जो है काफ़ी ऊपर रहता है। तो आपका सर्वाधिक प्रदूषित शहर जो है वो क्या है? गाजियाबाद है। ठीक है, इंडिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर जो है वो गाजियाबाद है, टॉप 10 में से भी एक है। अब अगर हम बात करें जो पूरा वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स निकला, इसमें अगर हम बात करें कि सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी कौन सी है, तो ये कौन सी आई है? दिल्ली आई है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। ये तो मैंने इंडिया की बात की, ऑल ओवर वर्ल्ड में होटैन है चाइना का। लेकिन हम बात करें अगर राजधानी की, कैपिटल सबसे ज़्यादा, तो वो दिल्ली है। ठीक, हालांकि दिल्ली अगर हम पूरा ऑल ओवर सिटीज़ में देखें, यहाँ पे देखिए PM 2.5 का जो है चेक होता है। ठीक, तो अगर हम बात करें ऑल ओवर का, तो सबसे ज़्यादा खराब हालत जो है वो यूपी के शहरों की है। ठीक है, यूपी के आपके गाजियाबाद हो गए, ठीक है, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, ये सब दिल्ली से भी ऊपर हैं प्रदूषण के मामले में, पॉल्यूशन के मामले में। ठीक, नोएडा हो गया, ये सारे जितने भी हैं मतलब सब पॉल्यूशन में दिल्ली से भी ऊपर चल रहे हैं। चलिए अब हम आते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स का, तो कैसे हालात हैं देख लिया हम लोगों ने। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब हम लोग देख रहे हैं मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसे जारी करता कौन है? इसका UNDP है। ठीक है, UNDP के बारे में सभी लोग जानते ही होंगे। ठीक, तो UNDP के द्वारा जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। अगर हम बात करें सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो जारी किया था वो किसने किया था? महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा जो है मिश्रित रूप से ये 1990 में जारी किया गया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, चलिए अब जारीकर्ता जो है वो क्या है? UNDP है। और अगर हम बात करें, देखिए इंडिया की इस बार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक क्या है, तो इस बार रैंक आई है 131, जो कि पहले क्या थी 129, यानी कि इस बार रैंक क्या है? नीचे आई है।
ठीक। अब अगर हम बात करें टॉप किस कंट्री ने किया है, तो नॉर्वे ने किया है। टॉप किसने किया है, नॉर्वे ने किया है। लोवेस्ट रैंक पे क्या है, नाइजर है। ठीक, आप देख सकते हो 189th रैंक के साथ जो है नाइजर सबसे लास्ट में है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। मोस्टली आपके जितने भी निकलेंगे वो आपके मतलब अब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि ज़रूरी, पर मोस्टली ऐसा होगा कि अफ्रीकन कंट्रीज ही लास्ट में निकलती है, क्योंकि वहाँ का विकास जो है अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। मतलब देश हैं जितने भी आपके मोस्टली अफ्रीकन देश हैं। चलिए, तो हम लोगों ने ये देख लिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। 1990 में महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा जो है जारी किया गया था। जारी करता है यूएनडीपी। इंडिया जो है इस बार है 131वीं रैंक पे। पहले उसने प्राप्त की थी 129वीं रैंक। टॉप किया है नॉर्वे ने और लोवेस्ट है नाइजर। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट इंडेक्स पे, जो कि है हमारा वैश्विक खुशहाली सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इसको देख लेते हैं कौन सा देश कितना खुश है, कौन सा देश कितना दुखी है। इस मामले में इंडिया जो है बहुत दुखी है। देखिए, जारीकर्ता कौन है, जारीकर्ता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क। ठीक है, यानी कि यूएनएसएसडीपी के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। अब अगर हम बात करें इंडिया की रैंक, तो इस बार इंडिया की रैंक आई है 139। ठीक है, और अगर हम बात करें हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, तो उसकी रैंक है 105। यानी कि पाकिस्तान के लोग थोड़ा ज़्यादा खुश हैं इंडिया वाले लोगों की अपेक्षा। ये क्यों है, ये भाई बहुत सारी चीज़ों की वजह से होता है। फाइनेंशियली, सबसे पहली चीज़ तो फाइनेंशियली, ठीक है, फाइनेंशियली आपको कितना ज़्यादा कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा लाइफस्टाइल वगैरह हर एक चीज़, मतलब जितनी भी है आपकी हैप्पीनेस इंडेक्स में सारी चीज़ें आती हैं। कैसे क्या, मतलब आपको सुविधाएं जो मिलती हैं उनसे आप कितना ज़्यादा कैसे क्या खुशी हैं, और मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को लेकर के जो है ये चेक किया जाता है हैप्पीनेस इंडेक्स। इसमें भारत जो है काफ़ी दुखी निकला है 139 में। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जैसे जॉब्स हो गई आपकी, है ना, हर एक चीज़ का इंसान को दुख होता है भाई। अब जैसे अभी कोविड टाइम आपका चल रहा है, मोस्टली लोगों से आप पूछ लीजिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के यहाँ भाई डेथ हो गई, या कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक जॉब नहीं मिली, जिनके घर में रोजगार नहीं है, तो वो लोग भाई कैसे खुश हो पाएंगे, है ना। तो ऐसे लोगों का जब सर्वे होगा तो मोस्टली वो कैसे निकलेंगे, दुखी निकलेंगे। ठीक है, तो ये आपकी 139 जो है इंडेक्स निकली है इंडिया की, जो कि काफ़ी मतलब क्या है, एक तरीके से ख़राब है, क्योंकि टोटल कितने देशों ने भाग लिया था, 149 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, जिसमें से इंडिया देख सकते हो आप 139वें नंबर पे है। ठीक, तो आप तो समझ सकते हो कि लास्ट वाली ही रैंक है ये। ठीक, तो अब अगर हम बात करें टॉप किसने किया है, कौन सी कंट्री टॉप पे है, तो फिनलैंड ने टॉप किया है। ठीक है, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, ठीक है, ये सारी कंट्रीज जो हैं आपकी मोस्टली टॉप में ही रहती हैं कई सारी चीज़ों के मामले में। तो फिनलैंड है सबसे ज़्यादा खुशहाल। ठीक है, अब अगर हम बात करें लोवेस्ट रैंक की सबसे कम रैंक जो है वो किस देश की आई है, सबसे ज़्यादा दुखी देश निकला है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा दुखी देश निकला है भाई, 149 इसकी जो है रैंक आई है। ठीक है, कितनी रैंक आई है, 149 रैंक आई है। तो अब हमारे हो गए, अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मैंने आपको बता दिए थे करंट अफेयर्स में, जैसे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, है ना, ये सब कुछ वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ करंट अफेयर्स पे, पर फिर भी मैं एक वीडियो एक्स्ट्रा बना दूंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, इस वजह से मैंने सिर्फ आज इतना ही रखे। हो सकेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। वैसे मैंने आपको ऑलरेडी करंट अफेयर्स के सेशंस में सारे और भी जितने हैं वो सब बता के रखे हुए हैं, पर फिर भी हम लोग कम्प्लीटली एक वीडियो और देख लेंगे, जिसमें आपके और बचे हुए जितने भी इंडेक्स हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब इनको एक बार फिर से आप जो है देख लीजिए, ताकि कोई भी जो है आपको दिक्कत ना रहे, आप इसको डायरेक्टली देख सकते हो सबको। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पे जैसे था हम लोगों ने ग्लोबल इनोवेशन देखा था, तो ग्लोबल इनोवेशन में जो इंडिया की रैंक थी 48 थी, टॉप कंट्री थी स्विट्जरलैंड, और सबसे निचले पायदान पर था यमन। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में देख लीजिए, इंडिया की रैंक 142 थी, टॉप में नॉर्वे था, लोवेस्ट थी इरिट्रिया की 180। जेंडर गैप में इंडिया की रैंक है 140। ठीक है, फिर आइसलैंड टॉप पे था, अफगानिस्तान की 156वीं रैंक थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जारी करता है वर्ल्ड बैंक, इंडिया की रैंक रही 63, पिछली बार थी 170। टॉप किया है न्यूजीलैंड ने, लोवेस्ट है सोमालिया। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में जारी करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, पॉपुलेशन है 10 लाख से ऊपर में अगर बात करें तो बेंगलुरु
सिटी रही है ईज ऑफ लिविंग में, और अगर 10 लाख से नीचे की बात करें तो शिमला रही है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर हम बात करें, वर्ल्ड हंगर हिल पे संस्था द्वारा जारी किया जाता है। इंडिया की रैंक रही 94th, पाक की रैंक रही 88, बेलारूस टॉप किया है और लोवेस्ट है चार्ट 107 रैंक के साथ। ठीक है, फिर अगर हम बात करें वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर रहा गाजियाबाद इंडिया की अगर बात करें, और अगर ऑल ओवर बात करें तो होटान रहा चाइना का, और सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी रही दिल्ली। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो जारी करता है यूएनडीपी। इंडिया की रैंक रही 131वीं, जो कि पहले थी 129, टॉप किया है नॉर्वे ने, लोवेस्ट है नाइजर। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर बात करें, जारी करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल सोल्यूशन लेवल डेवलपमेंट नेटवर्क, और इंडिया की रैंक रही 139, टॉप रहा फिनलैंड और लोवेस्ट रैंक रही अफगानिस्तान की। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे इंडेक्स। सबको हम लोगों ने दोबारा जल्दी से देख लिया ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। आई होप जितने भी इंडेक्स आप लोगों ने देखे आपको समझ में आए होंगे। ये आपके अपकमिंग सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।